नमस्कार, मैं पूनम रतूड़ी। स्वागत है आप सभी का डे टू डे न्यूज भारत। आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा, किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो लोग तांत्रिक या ढोंगी बाबा बनकर भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर धोखा देते। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। बिहार में हत्याओं का दौर जारी ही था कि अब रेप की दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आने लगी है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है कि बेहोश लड़की से एम्बुलेंस के स्टाफ रास्ते में रोककर गैंगरेप कर दे, वो भी तब जब एम्बुलेंस को सरकारी ड्यूटी पर लगाया गया हो। और इस घटना का खुलासा उस दिन हुआ जिस दिन चिराग पासवान की बड़ी रैली गया में थी। गया के सांसद जीतन राम मांझी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों ही दलित वोट बैंक के दावेदार खुद को मानते हैं। दोनों ही केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। वही एम्बुलेंस में गैंगरेप की घटना ने लॉ एंड ऑर्डर की आग में घी का काम किया है। दरअसल ये मामला बिहार के गया जी का है, जहां होमगार्ड भर्ती के लिए आई 26 वर्षीय लड़की के साथ एम्बुलेंस में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना 24 जुलाई गुरुवार की है। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ। लड़की BMP3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय बेहोश होकर गिर गई। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। हालांकि पुलिस ने दोनों अपराधियों को पकड़ लिया है। इस हादसे के बाद सत्ता विपक्ष ने एक दूसरे को घेरना शुरू कर दिया। इस मामले में तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या आप इसे राक्षस राज कहेंगे, अपराधियों द्वारा संरक्षित दुराचारी राज कहेंगे, महाजंगल राज कहेंगे, अथवा मोदी नीतीश का कुशासन कहेंगे। मोदी नीतीश के दैत्य राज में प्रतिदिन माताओं, बहनों, बेटियों और मासूमों की अस्तित्व को ऐसे ही लूटा जा रहा है। लेकिन मजाल है कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री अपराध, बलात्कार और भ्रष्टाचार की अनियंत्रित घटनाओं पर अपनी जुबान हिला सके। तो वही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि मैं यहाँ ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहां अपराध पूरी तरह बेकाबू हो गया। इस पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है, अन्यथा बिहारियों की जिंदगी में होता खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक ले जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मुझे लगता है कि ऐसे मामलों पर जल्दबाजी में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी चिराग पासवान को जवाब दिया। देखिए, चिराग जी की राजनीति जीवन बहुत थोड़ा है। लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी थोड़े दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई रामविलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापटक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक के ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है। उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। आज बहुत पहले स्थिति खराब थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया है विकास का काम करके और शांति व्यवस्था करने के बाद। और एक चीज़ और आपने देखा होगा कि एक बात पहले होती थी कि क्राइम होता था तो क्राइम होने के बाद क्रिमिनल लोग एक अन्य मार्ग में जाते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री और क्रिमिनल से बात होती थी और जो विक्टिम होता था उसको बुलाया जाता था, समझौता कराया जाता था पैसा ले दे करके। आज वो बात तो नहीं है। शायद चिराग को एक बात जानना चाहिए कि पहले ये भी होता था कि किसी की गाड़ी
अपहरण कर लिया, किसी का मर्द लड़का को अपहरण कर लिया गया और हुआ कि इतना पैसा दो, तो एक अन्य मार्ग में आकर के उसमें समझौता हुआ। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज किसी का हिम्मत नहीं है कि एक अन्य मार्ग में जाए, तो इसलिए उनको मालूम नहीं है चिराग पासवान जी को, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। घटना हुई है, जघन्य घटना है, घटना का हम निंदा करते हैं, लेकिन जो घटना हुई है उसके उपरांत वहाँ के जो कल्प्रिट है, जो इसके लिए जवाबदेह है, उसको कड़ी सजा देने की कार्रवाई चल रही है और विक्टिम महिला को जहाँ तक हो सकता है जो राहत का सामान देने की बात है वो भी दी जाएगी और आगे नहीं ऐसा हो, इसके लिए प्रशासन को वहाँ पर हम भी कह रहे हैं और प्रशासन खुद इस पर तत्पर है। यही हम कह रहे थे कि यहाँ घटना हो जाती है, लेकिन घटना के बाद त्वरित कार्रवाई होती है। दो को केस में देखा कि इनकाउंटर भी किया जा रहा है, पकड़ा भी है। जो आप देखा है अभी हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी उसमें सभी लोग को पकड़ करके सामने ला दिया गया है। तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, 14 करोड़ यहाँ की जनसंख्या है, लेकिन उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। जो सरकार का काम है वो काम कर रही है, इसलिए हम यही समझते हैं कि हम संवेदनशील सर यहाँ के प्रशासन है, जो भी कार्रवाई होना है वो होगी। क्या लग रहा है कि सर चिराग पासवान का मन कहीं और है और दिल कहीं और? देखिए, चिराग पासवान जी 2020 में भी कुछ इस प्रकार का कवायद कर चुके हैं और आज एनडीए में है और एनडीए में रह करके वो इस प्रकार की बात बोलते हैं अखबारों में, वो उचित नहीं है। और बोलना चाहिए जब एनडीए की बैठक होगी एनडीए के नेताओं के साथ, उस समय अपनी बात को लोग मानेंगे, कहेंगे। और हमारे एनडीए के नेता जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं और यहाँ पर नीतीश जी कर रहे हैं, निश्चित रूप में जिसकी जितनी कुव्वत है, ताकत है, उसके आधार पर यहाँ टिकट मिलेगी। इसलिए उसको लिए बाहर से कह करके कोई कसरत करके दबाव डालने की बात करता है, वो उचित नहीं है। वैसे सवाल ये भी है कि बेहोश अभ्यर्थी के साथ किसी महिला कांस्टेबल को क्यों नहीं भेजा गया? अगर उस लड़की के परिजन साथ में नहीं थे तो किसी को तो साथ में भेजना चाहिए था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।